हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ट्रेंडिंग प्रदेश। दोस्तों, जो लोग नए हैं इस चैनल में, मैं आपको बता दूं कि ये एक न्यूज़ चैनल नहीं है। इसमें जेएसएससी और जेपीएससी की तैयारी कराई जाती है। खासकर इन एग्जामिनेशन के लिए झारखंड का जो सेक्शन है, इसके लिए हर तरह का स्टडी मटेरियल यहाँ प्रोवाइड किया जाता है। और जो भी लेक्चर्स उपलब्ध कराए जाते हैं उन सभी के पीडीएफ फाइल्स टेलीग्राम, हमारा जो टेलीग्राम ग्रुप है ट्रेंडिंग प्रदेश, उसमें उपलब्ध करा दिया जाता है। और साथ ही साथ जो भी टॉपिक्स होते हैं उन पर क्विज सेशन भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है। तो जो जेएसएससी और जेपीसी के एस्पायरेंट हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं, उनके लिए ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। ओके, तो चलिए हम लोग बात करते हैं झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020। देखिए, बहुत लोगों को इसके बारे में पता नहीं है। सभी लोग न्यूज़ देख रहे हैं, न्यूज़ में सुन रहे हैं कि जो विपक्षी दल जो हैं बीजेपी, वो इसका अपोज कर रहे हैं। तो अपोज क्यों किया जा रहा है, इस बिल में ऐसा क्या है और मेनली इसे क्यों लाया जा रहा है। ये जो अभी झारखंड का विधानसभा सेशन स्टार्ट होने वाला मानसून सेशन, तो उसमें इस बिल को पास कराया जाएगा, इसको एक्ट बनाया जाएगा। ओके, तो हम लोग यहाँ पर समझते हैं कि ये है क्या। उसके पहले यहाँ पर दो वर्ड्स हैं, आपको ये जानना चाहिए। म्यूटेशन, इसका मतलब क्या होता है, और एक होता है सेटलमेंट, जमाबंदी, वो क्या होता है। ये दो वर्ड आप जान लीजिए। बहुत लोग इस वर्ड में, इन वर्ड्स में कंफ्यूज कर जाते हैं। म्यूटेशन का हिंदी में मतलब होता है दाखिल खारिज, और इसका मीनिंग ये है कि कोई भी ज़मीन है, उसका कोई मालिक है, अगर उस ज़मीन को कोई दूसरा आदमी खरीदता है तो डेफिनेटली अब वो मालिक बन जाएगा। तो एक मालिक से दूसरे मालिक का नाम जो ट्रांसफ़र होता है ज़मीन के लिए, उस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं म्यूटेशन, दाखिल खारिज। ओके, और कोई भी ज़मीन है तो उस ज़मीन का मालिक कौन है और कितने टैक्सेस जमा किए जा रहे हैं, जिसको हिंदी में लगान बोला जाता है, तो उसका जो खाता होता है उसको बोलते हैं जमाबंदी। ओके, तो किसी एक ज़मीन का एक जमाबंदी होगा, मतलब उसमें एक मालिक का नाम रहेगा और जो टैक्सेस दिए जा रहे हैं वो उसमें मेंशन किया हुआ रहेगा। ठीक है, ये आप समझ गए। अब हम लोग देखते हैं इस बिल के बारे में। देखिए, ये जो बिल है ये आया कैसे लाइट में। तो यहाँ पर अगर आपने थोड़ा बहुत पढ़ा है तो आपने ये सुना होगा, सुभद्रा देवी बनाम झारखंड सरकार। थोड़ा सा मैं बताता हूँ आपको कि सुभद्रा देवी जो हैं, इनके पति एक शिक्षक थे। तो नक्सली हमले में ये मारे गए थे, तो इन्हें मुआवजा दिया गया था 50,000 का। लेकिन सुभद्रा देवी ने केस किया गवर्नमेंट पे और ये डिमांड किया कि उन्हें मुआवजा 50,000 नहीं 10 लाख मिलना चाहिए, क्योंकि ये नक्सली हमले में मारे गए थे और ये एक शिक्षक थे। तो उस समय रूल ऐसा था कि ऑन ड्यूटी जो जिनका डेथ होता है ऑन ड्यूटी, तो उस तरह का मुआवजा मिल सकता है। लेकिन उनकी जो मृत्यु हुई थी इनके पति की, वो ऑन ड्यूटी नहीं थे। ओके, तो ये जो केस किया गया था ये बिहार के तर्ज पर किया गया था, बिहार के नियम के अकॉर्डिंग किया गया था, क्योंकि उस समय झारखंड का अपना कोई भी लैंड म्यूटेशन एक्ट या फिर ज़मीन से जुड़ा हुआ कोई एक्ट नहीं था। ओके, तो उसी को मद्देनज़र ये ध्यान में रखा गया कि झारखंड का अपना एक नियम होना चाहिए ज़मीन से जुड़ा हुआ, और इसीलिए इस नियम को लाया गया। सिर्फ यही रीजन्स नहीं है, बहुत सारे रीजन्स हैं, तो उसमें एक रीज़न ये भी है। ओके, तो कभी कोई अगर आपसे पूछे कि ये है क्या सुभद्रा देवी वर्सेस गवर्नमेंट ऑफ झारखंड, तो आप आसानी से इसको और जो अभी बिल है म्यूटेशन लैंड म्यूटेशन बिल, तो उसे आप कोरिलेट कर लीजिएगा। ओके, चलिए आगे देखते हैं। अब इसमें ये जो बिल है म्यूटेशन बिल 2020, इसमें 3 प्रोविज़न हैं। अब ये 3 प्रोविज़न कौन कौन से, इसे आप देखिए। सबसे पहला जो प्रोविज़न है, इसके अनुसार क्या है, भूमि का ऑनलाइन म्यूटेशन सर्किल ऑफिसर, जो कि अंचल अधिकारी होते हैं, सर्किल ऑफिसर DCLR मतलब डिप्टी कमिश्नर ऑफ रिवेन्यू एंड रिफॉर्म्स, डिप्टी कमिश्नर जो जनरल होते हैं, इनके द्वारा किया जा सकेगा। इसका म्यूटेशन, ऑनलाइन म्यूटेशन इनके थ्रू किया जा सकेगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए कि जो अवैध भूमि निपटान का जो मामला होता है, तो इस मामले में प्रावधानों के अनुसार पीड़ित पक्ष अपील करने के लिए अतिरिक्त कलेक्टरों से संपर्क कर सकते हैं, एडिशनल कलेक्टरों से संपर्क कर सकते हैं, उपायुक्त अपील सुन सकता है,
और इसमें जो रिवीजन अपील होगा, रिवाइज्ड अपील जो होगा वो डिविजनल कमिश्नर के थ्रू किया जाएगा। ओके, तो ये है फर्स्ट प्रोविज़न। अब इसी का एक मीनिंग निकलता है जिसके कारण इस बिल का विरोध हो रहा है। इसका क्या मीनिंग निकलता है, वो कौन सा मीनिंग है, मैं आपको लास्ट में बताऊंगा। पहले आप इनके प्रोविजंस को, इसके प्रोविजंस को आप समझ लीजिए। ओके, सेकंड प्रोविज़न है, गृह कारागार और आपदा प्रबंधन विभाग के तहत अब फरार अभियुक्तों की अनियमित सुनवाई होगी। इससे पहले यह प्रावधान था कि यदि मामले में कोई भी आरोपी नियमित सुनवाई से फरार है तो गवाह का उत्पादन और अन्य अदालती कार्यवाही ठप हो गई है। मतलब यही है कि लैंड से जुड़ा हुआ कोई भी केसेस है, अगर उसमें दोनों पक्ष नहीं हैं तो सुनवाई नहीं होती थी। ठीक है, अगर कोई किसी ने अपील किया है जिसके अगेंस्ट में किया, अगर वो प्रेजेंट नहीं है तो तारीख जो है वो टाल दिया जाता था, दूसरा तारीख दिया जाता था, फैसला नहीं सुनाया जाता था। लेकिन अब ऐसा नहीं होगा। अगर जिसके अगेंस्ट में मुकदमा किया गया है अगर वो प्रेजेंट है तो ठीक है, प्रेजेंट नहीं भी है तो भी सुनवाई होगी। ये सेकेंड प्रोविज़न है। ओके, इसका मीनिंग यही निकलता है। इसमें क्या है कि भारतीय दंड संहिता की धारा 299 इसमें संशोधन किया गया है इस बिल में। ओके, ये जो पीडीएफ है आपको दे दिया जाएगा, डिटेल में आप इसे पढ़ के समझ सकते हैं। लेकिन इस बिल का ये जो पीडीएफ है इसका मीनिंग क्या निकलता है ये मैं आपको यहाँ बता दे रहा हूँ। ठीक है, अब इसको देखिए आगे। इसका जो थर्ड प्रोविज़न है, थर्ड प्रोविज़न क्या है, ये टेंडर से जुड़ा हुआ है। जो भी ठेकेदार होते हैं, जो कॉन्ट्रैक्टर होते हैं, पीडब्ल्यूडी का डिपार्टमेंट है ये। तो इसमें क्या है कि 10% से कम कोटेशन पर भी अब क्या है कि काम दे दिया जाएगा। पहले ऐसा नहीं था। तो पहले क्या था कि एक्सपीरियंस क्या है उसका, फीडबैक क्या है, इस पर भी डिपेंड करता था। और साथ ही साथ जो कोटेशन होना चाहिए वो 10% से अधिक होना चाहिए था। तो इसे अब क्या है कि ख़त्म कर दिया गया। पहला तो 10% से कम भी है कोटेशन तो काम दे दिया जाएगा। दूसरा, बहुत से कॉन्ट्रैक्टर हैं जिसका कोटेशन सेम है तो वैसे केस में लॉटरी के माध्यम से दिया जाएगा काम। ओके, तो ये 3 प्रोविज़न्स हैं। इसमें जो पहला प्रोविज़न है, देखिए, एक है म्यूटेशन बिल 2020 और इसका जो पहला प्रोविज़न है यही मेनली है आपका झारखंड लैंड म्यूटेशन बिल 2020। ओके, अब देखिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। ये जो बिल है इसके पहले क्या था झारखंड में, बिहार में ऑलरेडी एक बिल है, एक्ट है बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट 2011। तो इसी को ध्यान में रखकर ये बिल बनाया गया है और यही कारण है कि बंधु तिर्की भी इसका अपोज कर रहे हैं। एक तो रीज़न जो आप सब जानते हैं कि एफआईआर नहीं हो सकता है जो भी इससे रिलेटेड ऑफिसर्स हैं, पहला। दूसरा, उन्होंने कहा कि क्या आईएएस ऑफिसर्स जो हैं झारखंड में वो इतने सक्षम नहीं हैं कि वो अपने एरिया के अकॉर्डिंग, झारखंड का जो एरिया है उसके अकॉर्डिंग झारखंड के लिए अपना एक लैंड म्यूटेशन एक्ट बना सके। बिहार से कॉपी किया जा रहा है, ये सही नहीं है। तो उनका कहना यही है। ओके, तो यहाँ पर क्या है कि कम्प्लीटली कॉपी किया गया है लेकिन एक चीज़ यहाँ पर ऐड कर दिया गया है और वो जो एडिशनल चीज़ है उसी के कारण इतना अपोज किया जा रहा है इसे। ओके, वो क्या है अभी आप देखेंगे इसमें। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक चीज़ ये देख लीजिए कि झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020 और बिहार लैंड म्यूटेशन एक्ट 2011 में म्यूटेशन जमाबंदी रद्द करने और खाता पुस्तिका से संबंधित किए गए प्रावधान आदि ये एक समान है। ठीक है, डिफरेंस क्या है, डिफरेंस आप यहाँ पर देखिए। डिफरेंस ये है, बिहार के कानून में जमीन के मामले में किसी तरह की गड़बड़ी होने की स्थिति में आम नागरिक को सीओ सहित अन्य अधिकारियों के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज करने या न्यायालय में कंप्लेन केस दर्ज करने का अधिकार है। यानी बिहार सरकार ने आम आदमी के अधिकार को सुरक्षित रखा है लेकिन इसे झारखंड से हटा दिया गया है। यही डिफरेंस है और यही कारण है कि कॉपी तो की गई है लेकिन इस प्रोविज़न को हटा दिया गया, इस प्रावधान को हटा दिया गया है। यही कारण है कि इस बिल को अपोज किया जा रहा है। ओके, यहाँ पर देखिए, हालांकि झारखंड लैंड म्यूटेशन एक्ट 2020, सॉरी यहाँ पर बिल होगा क्योंकि अभी ये एक्ट बना नहीं है। ठीक है, 2020 में बिहार के मुकाबले एक अतिरिक्त प्रावधान जोड़कर आम आदमी के अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। और वो कौन सा प्रावधान है जिसके कारण इस बिल का विरोध किया जा रहा है,
तो यहाँ पर हम लोग इसको देखते हैं। देखिए क्या है, राज्य में अब सीओ सहित राजस्व से जुड़े अन्य अधिकारियों के खिलाफ किसी तरह की कार्रवाई नहीं की जा सकेगी। झारखंड लैंड म्यूटेशन, बार बार यहाँ एक्ट दिख रहा है, इसे आप बिल कर लीजिए। म्यूटेशन बिल 2020 के लिए तैयार बिल, अच्छा एक्ट के लिए तैयार बिल, ठीक है। तैयार बिल में यह प्रावधान किया गया है। इस बिल को कैबिनेट की सहमति भी मिल चुकी है। विधानसभा के मानसून सत्र में इस बिल को पेश कर पारित कराया जाएगा। मैं इसे एक्सप्लेन कर दे रहा हूँ कि क्या लिखा हुआ है ये। देखिए, अगर किसी तरह की गड़बड़ी होती है, सपोज सीओ है, ठीक है, सर्कल ऑफिसर है, अगर इनसे किसी भी तरह की गड़बड़ी होती है तो बिहार वाला जो एक्ट है, म्यूटेशन एक्ट, उसके अकॉर्डिंग क्या है कि इनके अगेंस्ट में एफआईआर हो सकता है। जो पब्लिक है वो एफआईआर कर सकते हैं। लेकिन झारखंड का जो बिल है इसमें क्या है कि अगर ये कोई गड़बड़ी करते हैं तो जो आवेदक हैं वो इसके ऊपर के अधिकारी को कंप्लेन करेंगे और फिर डिपार्टमेंटल इंक्वायरी हो सकती है या फिर इनको दंडित किया जाएगा। लेकिन जो सिविल प्रोसेस है वो नहीं होगा, जो सिविल पनिशमेंट है वो इन्हें नहीं दिया जाएगा, क्योंकि एफआईआर ही करने का प्रावधान इसमें नहीं है। एफआईआर आप नहीं कर सकते हैं, आप कंप्लेन कर सकते हैं। ओके, तो कंप्लेन आप किसे कर सकते हैं ये देखने वाली बात है। तो कंप्लेन के लिए यहाँ पर जो ऑफिसर्स हैं, ये स्टार्टिंग में जो बताया गया था, ये जो ऑफिसर्स हैं इन्हीं के सामने कंप्लेन किया जाएगा। इन्हीं के ऑफिस में आप कंप्लेन कर सकते हैं, जैसे कि DCLR, उपायुक्त, डिविजनल कमिश्नर। तो इनको आप एप्लीकेशन दे सकते हैं। जो भी जैसे सीईओ है तो उसके अगेंस्ट में कंप्लेन करना है तो आप यहाँ जाके कंप्लेन कर सकते हैं, लेकिन एफआईआर नहीं हो सकता। और यही कारण है कि यहाँ पर ये कहा जा रहा है कि एफआईआर नहीं हो रहा है, मतलब कि डिपार्टमेंटल काम होगा। तो डिपार्टमेंटल काम होगा तो इस तरह का जो इलीगल एक्टिविटी होता है वो ऊपर से लेकर नीचे तक का होता है। तो किसी को इसमें कुछ भी हानि होने वाली नहीं है, किसी के अगेंस्ट कुछ भी नहीं होगा, यही बोलकर इसको अपोज किया जा रहा है। ओके, तो अभी तो खैर ये एक्ट नहीं बना है। मानसून सेशन स्टार्ट होने वाला है, उसमें बिल पास किया जाएगा। आपको ये पता होना चाहिए कि अभी झारखंड में जो है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के अलावे कांग्रेस की भी सरकार है, मतलब दोनों का गठबंधन है, ठीक है। तो बंधु तिर्की जो हैं, बंधु तिर्की वो कांग्रेस से बिलोंग करते हैं और बंधु तिर्की ने ये कहा है कि ये जो बिल है ये पब्लिक के हित के खिलाफ है, उनका अधिकार इसमें छीना गया है। अगर ये बिल लाया जाएगा, वहाँ पेश किया जाएगा, तो इसके कागज़ को मैं फाड़ दूंगा, ऐसा बोला है उन्होंने। मतलब कि वो इसके अगेंस्ट में उन्होंने पहले ही साफ कर दिया है। ओके, दो चीज़ों, जैसे कि मैंने आपको बताया कि दो चीज़ों के बारे में उन्होंने बताया। पहला कि ये बिहार से कॉपी किया गया है झारखंड का, जबकि अपने अकॉर्डिंग अपना लैंड एक्ट होना चाहिए था। दूसरा कि यही प्रोविज़न जो है, इसमें एक सेक्शन है, सेक्शन 22, उसी के अकॉर्डिंग ये है कि जो भी ऑफिसर्स इससे जुड़े हुए हैं उसके अगेंस्ट में एफआईआर नहीं हो सकता है। ओके, तो यही कारण है कि इसको अपोज किया जा रहा है। मुझे उम्मीद है आपको अब ये बिल समझ में आ गया होगा। जब ये एक्ट बन जाएगा तो डिटेल में इस एक्ट के क्या क्या प्रोविजंस हैं डिटेल में आपको पीडीएफ दे दिया जाएगा। ऑफिशियल पीडीएफ जो होता है वो अभी अवेलेबल नहीं है, क्योंकि ये एक्ट नहीं बना है, ठीक है। ये जो पीडीएफ है ये आप टेलीग्राम से डाउनलोड कर सकते हैं। टेलीग्राम का जो लिंक है वो डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। मैं एक बार फिर से बता दूं कि जो लोग एसएससी जेपीएससी की तैयारी कर रहे हैं वो इस चैनल से जुड़ जाएं, आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाते हैं, उसका पीडीएफ टेलीग्राम में उपलब्ध कराया जाता है, क्विज सेशन भी ऑर्गेनाइज कराया जाता है। ओके, तो मिलते हैं झारखंड के अगले वीडियो में। धन्यवाद।